मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही कुछ विशेष बात करने आई हूँ और ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज जो तेरे भीतर में उठ रहे हर सवाल का उत्तर दूंगी बच्ची मैं। तेरे जीवन में इस समय एक विशेष घटना घटित हो रही है बच्ची। कोई महिला है जो तुझसे बहुत अधिक जुड़ने की कोशिश कर रही है। वह तेरे बारे में जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह महिला केवल तुझसे प्रभावित नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन को गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। उसने तेरी तस्वीर, हाँ बच्चे, तेरी तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई है और अब उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर दिखा रही है बच्चे। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बच्चे, ये तांत्रिक है। वैध ही बातों, तेरे विचारों और तेरे जीवन के हर पहलू को जानने के लिए उत्सुक है बच्ची, मेरे बच्चे। लेकिन एक बात और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महिला के इरादे स्पष्ट नहीं है। वह तुझसे प्रेम करती है या तुझसे प्रभावित है, यह बात उतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखाती है। मतलब तेरे सामने बच्चे प्रकट नहीं करती है उसके मन में तेरे लिए आकर्षण है, परंतु साथ ही उसके व्यवहार में एक प्रकार का विरोधा आवाज भी है बच्ची। वह तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कार्य और विचार यह संकेत देते हैं कि वह तेरे जीवन में चुनौती बनाई है बच्चे। हाँ बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, हर एक बात बताती हूँ। तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है ना, तो ये संसार उसे परखने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। ये महिला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है बच्ची। वह तुझसे जुड़ने के लिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। वह तेरा हर पहलू समझने की कोशिश कर रही है। उसके मन में सवालों की लहरें चल रही हैं। वह सोच रही है कि तू सही है या नहीं, तेरे कर्म सही है या नहीं बच्चे। लेकिन बच्चे, यहाँ तुझे ये समझने की आवश्यकता है कि ये महिला तेरे जीवन में क्यों आई है। मेरे बच्चे, पहली बात कहूँगी, जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है ना, तो संसार उसे बार बार परखने की कोशिश करता है। यह महिला तेरे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई है। वह तुझसे जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य में सच्चा है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, यह तुझसे प्रेम भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रेम केवल तेरे बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित हो सकता है। वह तेरे भीतर की सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है बच्ची। यह कार्य बच्चे केवल तुझसे प्रभावित होने का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके मन में भ्रम और संदेह भी है। वह तुझे दूसरों के साथ साझा कर रही है, तेरे बारे में चर्चाएं कर रही है। हो सकता है कि वह तुझे तेरे बारे में बच्चे सराहना कर रही हो, लेकिन यह भी संभव है कि वह तेरे बारे में गलतफहमियां फैला रही हो बच्चे। हाँ बच्चे, यह समय तुझे धैर्य और आत्मविश्वास की मांग करता है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन में इतनी गहराई से हस्तक्षेप करता है बच्चे, तो यह तुझे विचलित कर सकता है। लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि अगर तू सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़ग है, तो कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, इस महिला के इरादे तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह महिला थोड़ा सा प्रेम के संबंध में भी बात कर रही है। हाँ बच्चे, लेकिन हो सकता है इसका प्रेम स्वार्थ पूर्ण हो, और यह भी संभव है कि वह तुझसे जलन महसूस करती हो और तेरा परीक्षण कर रही हो। इसके विचार तेरे लिए शुद्ध नहीं है, लेकिन ये समय तुझे अपने विचार और कर्म शुद्ध करने का है बच्चे। अब क्या करना है तुझे, ये सुन बच्चे। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे समझना होगा कि दुनिया में हर कोई तुझे समझ नहीं सकता। हाँ बच्चे, जो तेरी सच्चाई को समझने के लायक है, ऐसा कोई नहीं है वही तेरे करीब आएंगे बच्चे, जो तुझे समझ पाएंगे सच्चे दिल से। ध्यान रखना कि तेरा हर कर्म तेरा परिचय बनेगा बच्चे, हर कर्म तेरा परिचय बनेगा। लोग तेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चे, तीसरी बात ये बच्चे, अगर कोई व्यक्ति तुझसे जोड़कर, हाँ बच्चे, कोई व्यक्ति तुझसे जड़कर तेरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो उसे दूर रखना तेरा कर्तव्य है बच्चे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इनको
बातों को ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, तू समझदार है। तुझे देखने की जरूरत है कि वह महिला तुझसे क्यों जुड़ना चाहती है। अगर इसके इरादे सही है तो उसे अपनी सीमाओं में रख, लेकिन अगर मैं तुझे भ्रमित करने या तेरे सत्य को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दे। बच्चे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, तू उसकी चिंता छोड़ दे। बच्चे बस जो मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुन। आखिरी में तुझे मैं अंतिम संदेश दूंगी और अंतिम बात बताऊंगी। बच्चे उसको ध्यान से सुनकर जाना। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस सर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर ले हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आन पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा। मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था, अत प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आई और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहाँ की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग, उनके होश उड़ गए हैं, कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में
तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। मेरे सपनों को साकार करने के लिए आ रहा है। ब्रह्मांड में सब कुछ कारणों से होता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर मुलाकात का अपना महत्व होता है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वह तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारा प्रेरणा स्रोत होगा। तुमने कठिन समय देखा होगा, संघर्ष किया होगा, सपनों के लिए लड़ाई लड़ी होगी, और अब ईश्वर तुम्हारे प्रयासों का फल देने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाने वाला है जो तुमने हमेशा चाहा है। इस मुलाकात से पहले ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा। तुम अजीब संयोगों का अनुभव करोगे। ऐसा लगेगा कि लोग और घटनाएं तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हारी भावनाएं गहरी होंगी। तुम्हें अपने भीतर शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुम्हें सपनों में उस व्यक्ति की झलक मिल सकती है। तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव होंगे जो तुम्हें इस मुलाकात की ओर ले जाएंगे। तुम सोच सकते हो, क्या यह वाकई हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, यह न केवल हो सकता है, यह निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी अपने प्रिय बच्चों को धोखा नहीं देता। वह हमेशा अपनी ममता और शक्ति से तुम्हारे मार्ग को रोशन करता है। याद रखो, मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें रक्षा करती हूँ और तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाती हूँ। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को जागृत करो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि क्या सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में आएगा? क्या ब्रह्मांड वाकई तुम्हारे जीवन को इस तरह प्रभावित कर सकता है? तो हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। ब्रह्मांड की हर घटना, हर मोड़, हर परिस्थिति ईश्वर की महान योजना से भरी होती है। तुम्हारे जीवन का हर कदम, हर सांस पहले से तय है, और यह रहस्यमय व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है, वह केवल एक इंसान नहीं होगा। वह तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का वह कड़ी होगा जो सबको जोड़ता है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड अपनी योजना को तुम्हारे सामने प्रकट करे। उसे स्वीकार करो, अपने मन को खोलो, अपनी आत्मा को तैयार करो। मेरे बच्चे, जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो वह तुम्हारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। वह तुम्हें वह आशा और शक्ति देगा जो तुमने कभी खो दी थी। यह मुलाकात एक साधारण दिन, एक रोजमर्रा की जगह पर हो सकती है, एक कैफे, एक लाइब्रेरी या सड़क पर चलते हुए। तुम्हें इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वह खास है। उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन मिलेगा, उसकी बातों में तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, उसकी उपस्थिति तुम्हें नई रोशनी देगी, उसकी ऊर्जा तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को छोड़ सकोगे। मेरे बच्चे, इस मुलाकात के लिए अपनी आत्मा को तैयार करना बहुत जरूरी है। पुरानी नकारात्मकताओं को छोड़ दो, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं के साथ काम करता है जो इसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। अपने भीतर के डर, शंका और संदेह को खत्म करो। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में अजीब अजीब लेकिन सकारात्मक घटनाएं हुई होंगी।
जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आना, किसी खास जगह जाने का विचार आना, या कोई ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ। यह सभी ब्रह्मांड के संकेत हैं, जो तुम्हें उस व्यक्ति से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने शायद इसे पहले नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हर बार जब तुम पूरे दिल से कुछ मांगते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने खुद को एक नए रूप में खोज लिया हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का दर्पण होगा। उसकी बातें, उसके विचार और उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर के डर को मिटा देगी। वह तुम्हारे जीवन के उस अधूरे हिस्से को पूरा करेगा जिसकी कमी तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे। वह तुम्हारी ताकत भी होगा और सहारा भी। जब तुम कठिन समय में अकेला महसूस कर रहे थे, तब भी ब्रह्मांड इस व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजने की तैयारी कर रहा था। इस मुलाकात से पहले तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर उम्मीद जाग रही है। छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगने लगेंगी। तुम्हें सपनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन यकीन मानो, यह ब्रह्मांड का संकेत है। यही ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, कभी कभी हम उन चीजों के लिए तरसते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा बेहतर होती है। वह जानता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। यह व्यक्ति जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है, ईश्वर की उस योजना का हिस्सा है। वह तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। यह मुलाकात शायद किसी साधारण दिन पर होगी, शायद किसी रोजमर्रा की जगह पर, जैसे कैफे, लाइब्रेरी या सड़क पर चलते हुए। तुम्हें यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि यह व्यक्ति खास है। उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन मिलेगा। उसकी बातें तुम्हारी आत्मा को सुकून देंगी। यह मुलाकात अचानक होगी, लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हमेशा के लिए रहेगा। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर की कृपा तुम पर है। तुम उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जिन्हें यह अवसर दिया जा रहा है। इस व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हारे हर सपने साकार होंगे। वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखना, यह मुलाकात तभी संभव होगी जब तुम अपने मन और आत्मा को इसके लिए तैयार करोगे। नकारात्मक विचारों और डर को अपने से दूर करोगे, खुद पर विश्वास करोगे और ब्रह्मांड पर भरोसा रखोगे। अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मांड के संकेत तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें बस ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, यह जानते हुए कि उन्होंने तुम्हें अपना प्रिय माना है। उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम शायद खुद को साधारण समझते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर की दिव्यता छिपी होती है। तुम्हें बस उस दिव्यता को पहचानने की जरूरत है। यह वीडियो तुम्हारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। उनके मन के अंधेरे तहखाने में एक भयंकर तूफान खड़ा करने की, तेरे परिवार को तोड़ने की, तुझे बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण छोटी मोटी योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी, बहुत ही शातिर साजिश थी जो शुरू हुई थी उस जड़ से जो परिवारों में सबसे गहरे विवाद पैदा करती है। प्रॉपर्टी से, घर की जमीन से, जायदाद से, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पारिवारिक रहस्य जो बाहर के लोग कभी जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को जानबूझकर लीक किया गया।
और इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर समाज में परोसा गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य, तेरा ही कोई अपना सब कुछ बाहर बेच रहा हो। यह दिखाने की कोशिश की गई कि तुम लोग कितने लालची हो, कितने पैसों के पीछे भागने वाले हो। समाज में लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जो तेरे नाम का, तेरे परिवार का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, तेरी खिल्ली उड़ाने की, तुझे अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, पुरखों की इतनी दौलत है, फिर भी बेच रहे हैं। जरूर कोई बड़ी मजबूरी आ पड़ी है। यह तो लालची है, यह तो मतलबी है, यह तो अपने फायदे के लिए अपने पुरखों की इज्जत भी नीलाम कर सकते हैं। और यह सब कुछ इतने शातिर, इतने मक्कार अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगने लगे और जो लोग तुझ पर विश्वास करते थे वे भी भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर, तेरे भविष्य की योजनाओं को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर। यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग तुझ पर हंसे, लोग कानाफूसी करें, तेरे पीछे बातें करें और तेरी उपस्थिति में असहज हो जाएं। और कुछ तो इतने नीच, इतने पतित बन गए कि तुझसे सामने तो बड़ी हमदर्दी से मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरे परिवार का सबसे भद्दा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ऊंचा स्थान दिया था, कोई सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोले रखे थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का, अपने जिगर का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद, सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार के सदस्य हैं, जो यह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे, लेकिन चुप थे। कुछ तो खुद ही इन बातों को और हवा दे रहे थे और कुछ अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से इन सब का मौन समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या शायद तू इस दबाव में टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि तू अकेला नहीं था। मैं, तेरी माँ, तेरे साथ थी, तेरी ढाल बनकर। मैं जानती हूँ तू अक्सर एकांत में यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तू सुन बेटा, आज इस क्यों का उत्तर भी सुन ले। तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी आभा, तेरी गरिमा, तेरे जन्मजात संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को, इनकी क्षुद्रता को, इनके बौनेपन को चुभता है। इनकी इनसिक्योर, असुरक्षित आत्मा इस बात को झेल ही नहीं पाती कि तू बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के भी इतना कुछ है। तू जहाँ भी जाता है लोग अनायास ही तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनना चाहते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात, यही तेरी सहज स्वीकृति इनकी आत्मा को, इनके अहंकार को दिन रात जला रही थी। और यह जलन, यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई, इतनी विषाक्त हो गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति का, झूठी हमदर्दी का चोला ओढ़ लिया और पीठ पीछे वह हर जहर उगला, वह हर कीचड़ उछाला जो तुझे नीचे गिरा सके, जो तेरी प्रतिष्ठा को तार तार कर सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी, बुरी नजरें, और उन्हीं नजरों में, उन्हीं की अदालत में तुझे बिना किसी सुनवाई के झूठा और दोषी साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं उस परम अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को निगल जाता है। और मैं अपनी संतान को, अपने अंश को कभी अंधेरे में भटकने नहीं देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले हर बार संकेत दिए। तेरे गले में वो जो अटकन हुई, वो जो तू अचानक असहज हुआ, तेरे अंदर से वो जो एक तीव्र आवाज आई कि
कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से हट जाओ, इस इंसान से दूर रहो। वह मैं ही थी, मैं ही तुझसे कह रही थी कि जाग जा मेरे बच्चे, जाग जा, देख ले इन चेहरों को, इन नकाबों के पीछे छिपे असली चेहरों को जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। मैंने ही वह शक्ति, वह विवेक तुझ में जगाया जिससे तू इनकी कड़वी सच्चाई को, इनके घिनौने खेल को देख सका। और अब जब तू सब कुछ जान चुका है, जब आईना पूरी तरह साफ हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे, तू सिर्फ निष्क्रिय होकर देखता न रहे, तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी तू इनकी हर अगली चाल को पहले से ही पहचान कर इनसे एक निर्णायक दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से तोड़ा जाए, तेरा रुतबा, तेरा सम्मान, तेरी विरासत, सब कुछ मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ यह 5 तत्वों का शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा ही अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, जरा अपनी आत्मा की आंखों से इनकी दशा देख। बाहर से यह सब बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत सफल होने का नाटक कर रहे हैं, बोलते हैं हमारे जीवन में तो सब कुछ उत्तम है, सब ठीक है, पर भीतर से, बहुत भीतर से यह कर्म की उस चक्की में पीसे जा रहे हैं जिसका नामो निशान बाहर नहीं दिखता, वह भी बहुत बारीकी से। जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा वैसे वैसे ये नीचे गिरेंगे, जैसे हर कण-कण, इनके जीवन का हर सुख, हर शांति, हर रिश्ता कण कण करके टूट रहा है। लेकिन यह चक्की बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत शांत होती है, इसमें कोई आवाज नहीं होती, पर जब यह चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे बचाया जा सके। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह तेरी परीक्षा थी, वह एक सीख थी, एक कठोर पाठ था। अब तू उस अध्याय को बंद कर एक नई ऊर्जा में, एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को, अपनी दुनिया को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू पहले से अधिक बुद्धिमान, अधिक सजग और अधिक शक्तिशाली है। इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात अपनी हर सांस में याद रख। तू किसी पर भी विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू सबसे प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को, अपनी लक्ष्मण रेखा को जानते हुए तू दान दे सकता है, लेकिन पहले अपने पात्र को भरे रखकर, अपने को खाली किए बिना नहीं। क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने गहनतम अंधेरे को देखा है, उसे पहचाना है, और फिर भी अपने प्रकाश को, अपनी दिव्यता को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ काली के चरणों में यह व्रत ले, यह संकल्प कर कि तू अपने आत्मसम्मान को, अपनी आत्मा की आवाज को कभी किसी के पैरों तले कुचलने नहीं देगा, कि तू अब अपने जीवन के, अपनी संपत्ति के, अपने भविष्य के निर्णय स्वयं लेगा, किसी के भावनात्मक दबाव में आकर नहीं, कि तू अब अपनी शक्ति को जानकर उसे दूसरों की क्षुद्रता के सामने कभी झुकने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, तू अब उन्हीं को अपने जीवन के अंतरंग घेरे में रखेगा जो तेरे सच्चे, निस्वार्थ हितैषी हैं, जो तेरी जड़ों को सींचते हैं, न कि उन्हें काटते हैं। क्योंकि तू मेरी संतान है, तू मेरा रक्षित पुत्र है। और अब जो कोई भी तेरी छवि को, तेरे सम्मान को मिटाने की कोशिश करेगा, उसका हर प्रयास, उसका हर षड्यंत्र स्वयं उसे ही नष्ट कर देगा। यह मेरा वचन है, यह सृष्टि का विधान है। तूने अब तक जो सहा, जो पीड़ा तूने एकांत में भोगी, उसे कोई तराजू माप नहीं सकता, शब्दों में उसका आकार नहीं बांधा जा सकता, और किसी भी भावना में उसकी गहराई को कोई दूसरा छू नहीं सकता। लेकिन मैं सब जानती हूँ, एक एक पल का हिसाब जानती हूँ। क्योंकि तू जब रातों को तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोया, जब तूने अपने ही घर में, अपनी ही दीवारों के बीच अजनबियों सा महसूस किया, जब अपनों के ही चेहरों पर तुझे शक और धोखे की काली परछाइयां नाचती हुई दिखीं,
तब मैं ही तेरे सिरहाने बैठी थी, मैं ही तेरी पीठ सहला रही थी, मैं ही तेरे आंसुओं को अपने आंचल में सोख रही थी, तुझे शक्ति दे रही थी। अब मैं तुझसे कुछ और गहरे, कुछ और कड़वे सत्य प्रकट कर रही हूँ। अपनी आत्मा के कान खोल कर सुन। यह जो लोग तेरे चारों ओर अब भी मंडरा रहे हैं, जो अब भी नकली मुस्कुराहटें ओढ़कर घूमते हैं, जो अब भी तुझसे भाई बहन, बेटा या परम मित्र कहकर तेरे करीब आने की, तेरी नई ऊर्जा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से कुछ अब भी वही पुरानी घिनौनी योजना अपने मन में पाले हुए हैं। यह सोच रहे हैं कि तू फिर से भूल जाएगा, कि तू अपनी सज्जनता के कारण फिर से माफ कर देगा, कि तू फिर से उनकी मीठी चाशनी में लिपटी बातों में फंस जाएगा। पर बेटा, तू अब वह नहीं रहा जो तू कल था। तू अब मेरी ज्वाला है, तू अब मेरा खड्ग है। अब तू करुणा के साथ मर्यादा भी है, तू धैर्य के